गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आई एम दीपू पाठक, स्पोकन इंग्लिश। हमारे इस स्पोकन पे पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। कल मैंने बात किया था नाउन पर्सन पे, आज बात करते हैं नाउन जेंडर। नाउन जेंडर क्या है? नाउन जेंडर की यदि मैं बात कर दूं, सिर्फ नाउन की बात करूं तो नाउन इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में नाउन सिर्फ कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नाउन कितने होंगे? दो होंगे। अच्छा, वो नाउन दो होंगे तो कौन कौन से होंगे? या तो फिर वो लिविंग हो सकता है, या तो फिर वो क्या होगा? लिविंग होगा, या तो फिर क्या होगा? वो नॉन लिविंग होगा। या तो फिर वो लिविंग होगा, या तो फिर क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। यदि मैं लिविंग वस्तु की बात कर दूं या लिविंग नाउन की बात कर दूं, तो जो लिविंग नाउन है या तो फिर वो क्या होगा? मेल हो सकता है। ये जो लिविंग है वो मेल एनिमल हो सकता है। वो क्या हो सकता है? मेल। या तो फिर वो मेल एनिमल हो सकता है, या तो फिर वो फीमेल भी हो सकता है। लिविंग है तो लिविंग मेल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? फीमेल। फीमेल एनिमल। लिविंग वस्तु या तो फिर मेल एनिमल हो सकता है, या फीमेल एनिमल हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है? आइदर क्या हो सकता है? आइदर मेल और फीमेल एनिमल। फीमेल एनिमल। लिविंग वस्तु या तो फिर मेल हो सकती है या फीमेल हो सकती है। आइदर और फीमेल एनिमल हो सकती है। या तो फिर वो आइदर का मतलब क्या है? या तो फिर वो मेल ही होगी, या तो फिर क्या होगा? फीमेल होगी। कौन? यदि वो लिविंग है तब। अब यदि मैं बात कर दूं किसकी? लिविंग की। लिविंग जो है, लिविंग सॉरी, जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग ये क्या हो सकती है? नाइदर। यदि आइदर मेल और फीमेल हो सकती है क्योंकि ये लिविंग है, तो जो नॉन लिविंग है वो क्या हो सकती है? नाइदर, नाइदर मेल और फीमेल एनिमल। फीमेल एनिमल। अब जो नॉन लिविंग है वो ना ही क्या होगी? मेल होगी, और ना ही फीमेल होगी। क्यों नहीं होगी? अभी इसको बताते हैं। अब समझते हैं कि इसके जो मेन एनिमल है, जो मेरा मेल एनिमल है, इसी मेल एनिमल को हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मस्कुलाइन जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर। क्या कर सकते? देखो, लिविंग वस्तु जो लिविंग है, दुनिया में नाउन दो हुए, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग में मेल भी हो सकता है, लिविंग में फीमेल भी हो सकता है, और लिविंग में क्या हो सकता है? आइदर और आइदर मेल और फीमेल एनिमल। अब बात करते हैं, ये जो तुम्हारा क्या है? मेल एनिमल है ना? जो मेन मेल एनिमल है वो क्या हो सकता है? या तो मैस्कुलिन, या फिर इसको हम कह सकते हैं, इस मेल एनिमल को क्या कर सकते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। इस मेल एनिमल पुरुष प्राणी को हम मैस्कुलिन जेंडर कर सकते हैं, और ये जो फीमेल है तो इस फीमेल को क्या कर सकते हैं? फेमिनाइन जेंडर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फेमिनाइन जेंडर। इसे क्या कर सकते हैं? तो फेमिनाइन जेंडर कर सकते हैं इस फीमेल एनिमल को। अब ये आइदर मेल और फीमेल एनिमल है, ये ना या तो फिर मेल भी हो सकती है या फीमेल भी हो सकती है। इस प्रकार के नाउन को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन जेंडर।
क्या कह सकते हैं, कॉमन जेंडर। इस प्रकार के नाउन को हम क्या कह सकते हैं, कॉमन जेंडर। अब बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ना ही मेल है और ना ही क्या है, फीमेल है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब वो ना मेल में आए, मेल की श्रेणी में, और ना ही आए फीमेल की श्रेणी में, ऐसे जेंडर को हम कौन सा जेंडर कहते हैं, न्यूटर जेंडर। इसे हम क्या कह सकते हैं, न्यूटर जेंडर कह सकते हैं, न्यूटर जेंडर कह सकते हैं। अब देखो ये जो न्यूटर जेंडर है, यहाँ पे हमें तो ये समझ में आया कि मेल एनिमल कंफर्म है कि ये पुरुष प्राणी है। ये जो है फीमेल एनिमल यहाँ पर भी है कि ये क्या है, वुमेन प्राणी, मतलब फीमेल प्राणी है। ये आइदर मेल और फीमेल एनिमल, यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पाता कि ये कोई पुरुष है या कोई क्या है, महिला है। यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पाएगा। कैसे, अभी एग्जांपल देते हैं। नॉन लिविंग की बात कर दूं, नाइदर मेल और फीमेल एनिमल। ये जो ना ही मेल हो सकती है ना ही फीमेल हो सकती है, इसे न्यूट्रल जेंडर बोला जाता है। ये 90% क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है 90%, और 10% ये लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। कैसे होती है आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो मस्कुलाइन जेंडर है ये क्या है, मस्कुलाइन जेंडर क्या है। ये जो अब हेडिंग डालूं, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर पहला डालना है क्या, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं, ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर अ नाउन, हम कह सकते हैं अ नाउन दैट रिप्रेजेंट a noun that represent male animal, a noun that represent male, a noun that represent male animal, it is called masculine gender. It is called masculine जेंडर। अ नाउन दैट, वह नाउन जो रिप्रेजेंट क्या करता है, शो करता है, दिखाता है, उसका बोध कराता है किसकी, एक पूरे पुरुष प्राणी की, उसे हम क्या कर सकते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। अब ये जो मेल प्राणी है, ये मेल प्राणी क्या है, इसको जानना है। एग्जाम्पल की बात कर दूं, जैसे में फादर क्या है, फादर हो गया, बॉय, डॉग, हॉर्स, ऑक्स, और क्या हो सकता है, ढेर सारे हो सकते हैं, जैसे कॉक ETC। ये सब फादर, बॉय, डॉग, हॉर्स, ऑक्स, कुक, ETC, कॉक, ये सब क्या है, मस्कुलिन जेंडर के हैं, मतलब एक फीमेल प्राणी के हैं। अब बात कर दे किसकी, फीमेल। अब हेडिंग डालना है जो फीमेल मेरा है, या फेमिनाइन जेंडर, दूसरा डालो, फीमेल नहीं, फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहे, फेमिनाइन क्या होता है, a noun that represent, a noun that represent female,
इट इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। A noun that represent female animal, it is called feminine gender। अब ये तो मेल था मेरा, जहां पे पूरे पुरुष प्राणी की क्या हुई पता चला, लेकिन ये जो फेमिनाइन जेंडर है, यहाँ पे इस फेमिनाइन जेंडर में पूरे वर्ल्ड में पूरे स्त्री, जहां पे मतलब कह सकते हैं कि जो नर प्राणी का क्या हो, अच्छा इससे मैस्कुलाइन और फेमिनिन को हम दोनों के मेल वो भी तो बोल सकते हैं नर मादा, यहाँ पे दोनों से हमें क्या चला पता चल सकता है। अब जो फेमिनाइन जेंडर है, अब ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल मदर, सिस्टर, ब्रदर, ब्रदर नहीं, गर्ल, काऊ, etc। गोट नहीं, गोट से में ही गोट, सी गोट से में कंफर्म होता है कि वो बकरा है कि बकरी है, etc हो जाएंगे इत्यादि। ये सब क्या है हमारे फेमिनाइन जेंडर है। अब बात करता हूं कि इरेज कर दूं, ठीक है, इतनी बात समझ में हम कह सकते हैं कि जो मैस्कुलिन जेंडर है, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट मेल एनिमल्स, इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। फादर, बॉय, डॉग, हॉर्स, ऑक्स, कॉक, etc सब क्या होते हैं हमारे मैस्कुलिन जेंडर में आ जाते हैं। फेमिनिन जो जेंडर है, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट फीमेल एनिमल्स, इट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। मदर, सिस्टर, गर्ल, काउ, etc मतलब इत्यादि हो जाते हैं। इन सब से कोई कंफर्म नहीं हो पाता कि ये कौन सा जेंडर, अलग अलग दोनों में नर और मादा क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं किसका, ये जो कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर के बारे में रीडिंग डालो। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट, देखो a noun that represent, a noun that represent either, a noun that represent either male or female animal, it is called, it is called common gender। जिस संज्ञा से हमें ना तो किसी मेल का पता चल पाता है और ना ही किसी फीमेल का, ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर दूं, जैसे पुलिस हो गया, डॉक्टर, पुलिस, डॉक्टर, टीचर, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, नेम ऑफ पोस्ट, या कोई भी नेम, बात कर दे नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट में क्या होता है, जैसे कोई डीएम, एसपी, सीएम, पीएम, etc जितने भी वर्ल्ड में प्यून से लेकर के पीएम तक की बात कर दूं, कोई भी पोस्ट क्यों ना हो। अच्छा मैं बात कर दूं डीएम, किसी भी मैं डीएम को बोलने से क्या हमें कंफर्म हो पा रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है, नहीं। यदि मैं बोल दूं कि आज किसी भी देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पीएम जो है कि हमारे इंडिया में आ रहा है, तो पीएम आ रहे हैं तो वहां से हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है, बस इतना पता है कि पीएम आ रहे हैं। अब
पता कैसे होगा? जब हम उसके साथ रहेंगे, उसके बारे में जानेंगे, किसी भी वस्तु के बारे में जानेंगे, तब तो उसकी जेंडर का पता हो पाएगा कि वो कॉमन है कि न्यूटर है कि फीमेल है कि मेल है, क्या है। ठीक, अब बात किसकी करती है? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? हेडिंग डालो। न्यूटर जेंडर। अनाउन, ये क्या होता है? अनाउन दैट represent a noun that represent neither male nor female animal. Nor female animal, it is called neuter gender. Neuter gender. A noun that represent neither male nor female animal, it is called neuter gender. वह संज्ञा, वह नाउन जिससे ना तो किसी पुरुष प्राणी का पता चलता है और ना ही किसी महिला प्राणी का पता हो पाए, बोध चल पाए, उसे क्या बोला जाता है? न्यूटर जेंडर बोला जाता है। जैसे या फिर कह सकते का नाउन दैट रिप्रेजेंट नाइदर, या फिर ना ही वो पुरुष होती है और ना ही क्या होती है? महिला होती है। ऐसे नाउन को हम क्या बोला जाता है? न्यूटर जेंडर। अब ये न्यूटर जेंडर की जो बात कर दो, ये अभी मैंने बताया था, ये जो है कि न्यूटर जेंडर, अच्छा इसके एग्जांपल की बात कर दूं। अच्छा यहाँ पे देखो, ये 90% क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। नॉन लिविंग थिंग्स कितना? 90%। और इसमें 10% क्या आ जाते हैं? लिविंग थिंग्स। इसमें 10% लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। अब इसके एग्जांपल, ये एग्जांपल क्या हो जाता है? चेयर, टेबल, चेयर, टेबल, और क्या हो सकता है? बुक, ढेर सारी वैसी वस्तु, ब्लैक बोर्ड, कुछ भी हो जाएगा, चौक, etc डाल दो। बहुत ढेर सारी ऐसी वस्तु होती है जिसे नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। अच्छा ये एक चीज बताओ, मैंने बोला कि 90%, 90% क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स होती है। अब जब 90% नॉन लिविंग थिंग्स होती है तो 10% लिविंग में क्या आएगा? अब नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे वर्ल्ड के जितने भी इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, जो कीड़े मकोड़े हैं वो हमेशा किस श्रेणी में आते हैं? तो न्यूटर जेंडर की श्रेणी में आते हैं। अब इस 10%, अच्छा ये 90% तो हो गया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये जो 10% की मैंने बात किया, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कोई भी मान लो फिश मान लो, या कोई फिश, अच्छा फिश की हम बात करते हैं, तो क्या फिश तुम्हें दे दिया जाए, तुम उसके साथ 2 दिन तक रहो, खेलो, मस्ती करो, एंजॉय करो, 2 दिन रहने के बावजूद भी तुम इसके जेंडर का पता नहीं लगा पाओगे। जिस भी नाउन का हम, या जिस भी नाउन के जेंडर का पता लगाना क्या है? इम्पॉसिबल है। ऐसे नाउन क्या होते हैं? न्यूटर जेंडर में आते हैं। कितने परसेंट? 10%। कोई भी इंसेक्ट, ये चींटी देखते हो ना, चींटी जो होती है, चींटी को देख करके यदि मैं बोल दूं कि ये कौन सा जेंडर है, तो ये कौन सा जेंडर, इसका पता लगाना क्या इम्पॉसिबल है? क्यों? नहीं, अभी नहीं कि चींटा बड़ा होगा, मोटा होगा, और चींटी छोटी होगी, पतली होगी, ऐसा नहीं है कि मोटा हुआ, पतला हुआ, मोटा पतला होने से उसके जेंडर का पता लग जाएगा, नहीं। दुनिया में जितने भी कीड़े हैं, छोटे जानवर हैं, वो सब किसकी श्रेणी में आते हैं? न्यूटर जेंडर की श्रेणी में आते हैं। हमने क्या किया? नाउन जेंडर के बारे में पढ़ा। दुनिया में 2 नाउन, मेल लिविंग और नॉन लिविंग।
लिविंग में कौन आता है? मेल एनिमल, फीमेल एनिमल, आइदर मेल और फीमेल एनिमल। नॉन लिविंग में क्या आता है? न्यूटर जेंडर। अब और जैसे कुछ ले लो ऐसे जो एग्जाम्पल जो कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। अच्छा, ये जो मच्छर मॉस्किटो की बात करो, क्या मॉस्किटो को देख करके भी मॉस्किटो तुम्हारे पास आके बैठ भी जाता है, तुम्हें तो बाइट भी कर लेता है, फिर भी पहचानो उसको कि वो कौन सा जेंडर है, मेल है कि फीमेल है कि न्यूटर है, कॉमन है। इतना समझो, इतना मानो कि जिस भी नाउन का हमें जेंडर कंफर्म ना किया जा सके, कोई भी इंसेक्ट हो, वो हमेशा किसकी श्रेणी में आते हैं? वो न्यूटर जेंडर की श्रेणी में आते हैं। कितने? 10% लिविंग, 10% लिविंग, 90% नॉन लिविंग। थैंक यू।